अरब का एक ऐसा छोटा सा मुल्क जो कभी रेत और हवा के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन आज दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में सैर फहरिस्त है। यहाँ के शेखों की दौलत, उनकी गाड़ियाँ और उनकी अय्याशियाँ बाकी अरब मुल्कों के बादशाहों को भी मात दे चुकी है। और एक ऐसा मुल्क जहाँ के लोग दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। यहाँ तक के सऊदी और दुबई के लोगों से भी ज़्यादा अमीर हैं। यहाँ की औरतें सोना ऐसे पहनती हैं जैसे कपड़े, और इनके शौक सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको कतर के बारे में ऐसी दिलचस्प और चौंका देने वाली मालूमात बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। आज की ये वीडियो नहायत दिलचस्प होने वाली है, तो इसे आखिर तक ज़रूर देखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कतर की। इस मुल्क का नाम स्टेट ऑफ कतर है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 32 लाख है, मगर हैरानगी की बात यह है इसमें सिर्फ 10% लोग ही असली कतरी हैं, जबकि बाकी तमाम अफराद दूसरे ममालिक से आकर यहाँ आबाद हुए हैं। आबादी के लिहाज से कतर दुनिया में 136 नंबर पर आता है। कतर एक छोटा सा मगर बहुत ताकतवर मुल्क है जो मशरकी वस्ता में वाक़िया है। कतर का दारुल हुकूमत दोहा है, जो दुनिया के जदीद तरीन शहरों में शुमार होता है। दोहा में आपको मिलेंगी बुलंद-ओ-बला इमारतें, साफ सुथरे रोड्स, लग्जरी माल, वर्ल्ड क्लास मेट्रो सिस्टम और जदीद सहूलतें। कतर ने अपनी डेवलपमेंट को इतनी तेज़ी से बढ़ाया है कि ये आज मिडल ईस्ट का एक मॉडर्न हब बन चुका है। कतर की आबादी का तकरीबन 97% हिस्सा शहरों में और बाकी 3% हिस्सा देहातों में रहते हैं। कतर में सबसे ज़्यादा तादाद इंडियन शहरियों की है, जो कि आबादी का तकरीबन 28% बनते हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 1,82,000 के करीब है। दोनों ममालिक के लोग यहाँ रह रहे हैं और मुख्तलिफ कारोबार करके खूब पैसा कमा रहे हैं। कतर का कुल रकबा 11,637 मुरबा किलोमीटर है, जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया में 158 नंबर पर आता है। कतर की सरहद सिर्फ एक मुल्क से मिलती है, सऊदी अरब से। बाकी तीनों तरफ से इसे खलीज फारस ने घेरा हुआ है। यूँ समझ लें जैसे ये एक ऐसा मुल्क है जो हर तरफ से नीले पानियों के बाजुओं में लिपटा हुआ है। कतर के पास ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है कि ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ बेरोजगारी की शरह सबसे कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ बेरोजगारी की शरह सिर्फ 0.1% है, यानी 32 लाख आबादी में से सिर्फ 3200 अफराद ही बेरोजगार हैं। कतर की तारीख बहुत दिलचस्प है। पहले ज़माने में एक छोटा सा माहीगीरी और मोतियों का खित्ता था। लोग समुद्र से मोती निकाल कर तजारत करते थे। फिर वक्त बदला और 20वीं सदी में यहाँ तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए। यही वो लम्हा था जिसने कतर की किस्मत बदल दी। कुदरती गैस और तेल, ये दोनों चीज़ें इस मुल्क की मैशत की रीढ़ की हड्डी हैं। आज कतर दुनिया के सबसे बड़े LNG एक्सपोर्टर में से एक है। दोस्तों, कतर आज उन ममालिक में शामिल है जहाँ फी का आमदनी तकरीबन $1,30,000 है, यानी यहाँ का आम शहरी भी अमेरिका और यूरोप के शहरियों से ज़्यादा खुशहाल है। अब बात करते हैं कतर की करेंसी की। कतर की करेंसी को कतरी रियाल कहते हैं, जो दुनिया की इस मजबूत करेंसियों में से एक है। एक कतरी रियाल तकरीबन पाकिस्तानी 70 रुपये के बराबर है और इंडियन तकरीबन 23 रुपये के बराबर है। कतर के लोग गाड़ियों में खूब दिलचस्पी रखते हैं। कतर में आपको ऐसी गाड़ियां देखने को मिलेंगी जिनकी कीमत आम आदमी के पूरे मोहल्ले से ज़्यादा है, जैसे बुगाटी, बेंटले, फरारी जैसी गाड़ियाँ। कई कतरी नौजवान तो अपनी गाड़ियों के अंदर हीरो से जुड़ी स्टीयरिंग और सोने की ट्रिम लगवाते हैं। इनके शानदार शौक आसमान से बातें करते हैं। कतर ने 2022 में तारीख रकम कर दी जब इसने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया। ये पहला अरब मुल्क था जिसने ये इवेंट करवाया। इस इवेंट ने कतर को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। इस दौरान नए स्टेडियम बने, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया गया और दुनिया ने कतर की मेज़बानी देखी। कतर एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ की सकाफत अरब रवायात पर मबनी है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं, रवायती लिबास पहनते हैं और अपने दीन का एहतराम करते हैं। यहाँ मसाजिद बहुत खूबसूरत और जदीद अंदाज में बनाई गई हैं। बास पालना यहाँ का सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि यहाँ की एक सकाफती पहचान भी है। बाज़ों के लिए अलग पासपोर्ट, अलग फ़्लाइट और कभी कभी तो प्राइवेट जेट भी भेजे जाते हैं। कतर में पहले पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल वीज़ा दस्तयाब था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर यह सहूलत बंद कर दी गई है। अगर आपके पास यूरोप या अमेरिका का वीज़ा है तो आप बगैर वीज़े कतर जा सकते हैं। कतर दुनिया के महफूज ममालिक में से एक है। यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है और ज़िंदगी बहुत जदीद है, इसलिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। कतर अब एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन चुका है। यहाँ सियाहत के लिए मशहूर जगह दी पर्ल कतर, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, डिजर्ट सवारी, जहाँ बहुत से सियाह आते हैं। यहाँ आपको एक साथ सहरा की खूबसूरती और जदीद शहर दोनों मिलते हैं। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि कतर में आम लोगों पर टैक्स नहीं होता। इसी वजह से यहाँ लोग काम करने को प्रेफर करते हैं। गर्मियों में कतर का दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कतर के कुल आबादी में 85% गैर मुल्की, जिनमें ज़्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपीनी वगैरह हैं, जो काम के लिए आए हुए हैं। ऊँटों की रेस कतर के अरब कल्चर का हिस्सा है और यहाँ के लोग इस खेल को न सिर्फ शौक बल्कि जुनून की हद तक पसंद करते हैं। ये रेसें हर साल अक्टूबर से फरवरी तक जारी रहती हैं।
दुनिया भर से सियाह इस मुनफरिद खेल को देखने के लिए आते हैं। हर ऊँट की तरबियत महीनों कबल शुरू कर दी जाती है और रेस के दिन ऊँट के मालिक का शौक देखने लायक होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया का सबसे लग्जरी, सबसे खूबसूरत और सबसे जदीद एयरपोर्ट कौन सा है, तो इसका जवाब सिर्फ एक ही है, माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कतर का और अरब दुनिया का नायाब शहकार। ये वो जगह है जहाँ हर कदम पर लगता है जैसे टेक्नोलॉजी, आर्ट और शाही शान ने एक साथ हाथ मिला लिया हो। दोहा के दिल में वाक़िया ये एयरपोर्ट 2014 में खोला गया और महज चंद सालों में यह दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स की फहरिस्त में शामिल हो गया। इसका कुल रकबा 22 मुरबा किलोमीटर है, जहाँ हर साल 4 करोड़ से ज़्यादा मुसाफिर गुजरते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी, ये एयरपोर्ट समुद्र के किनारे तमीर किया गया है और इसका रकबा इतना ज़्यादा है कि इसमें एक ही वक्त में 380 जैसे बड़े बड़े जहाज़ लैंड कर सकते हैं। माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एंटर होते ही आपको ये महसूस होता है कि यह सिर्फ ट्रैवल हब नहीं बल्कि एक लग्जरी एक्सपीरियंस भी है। कतर काम के लिहाज से भी, तलीम के लिहाज से भी और सेहत के लिहाज से भी बेहतरीन मुल्क है। कतर एक ऐसा मुल्क है जहाँ सहरा में भी जदीद शहर बना दिए गए हैं। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सड़कें खास तरीके से बनाई जाती हैं। दारुल हुकूमत दोहा रात के वक्त बहुत खूबसूरत और चमकता हुआ लगता है। यहाँ समुद्र के करीब और अंदर तक खूबसूरत होटल बनाए जा रहे हैं। कतर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए समुद्र के पानी को साफ करके इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ दुनिया के बहुत महंगे और खूबसूरत होटल मौजूद हैं। कतर के शाही खानदान की ज़िंदगी बहुत लग्जरी होती है। यहाँ सड़कों पर महंगी और लग्जरी गाड़ियाँ आम नज़र आती हैं। कतर की पुलिस के पास भी तेज़ और महंगी गाड़ियाँ होती हैं। कतर में ज़्यादातर काम डिजिटल सिस्टम से होते हैं। यहाँ सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है और सड़कें साफ रहती हैं। कतर की मसाजिद खूबसूरत और जदीद डिज़ाइन की होती हैं। कतर के शॉपिंग मॉल बहुत बड़े और जदीद होते हैं। कुछ मॉल्स के अंदर पानी और कश्तियाँ जैसी सहूलतें भी। कतर खेलों पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है। यह मुल्क खेलों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। छोटे मुल्क होने के बावजूद कतर ने दुनिया भर में बड़ा नाम बनाया है। कतर की हुकूमत अपने शहरियों को अच्छी सहूलतें देती है। कतर में हुकूमत बहुत ज़्यादा तरक्याती मनसूबे चलाती है। यहाँ हर साल नए शहर और इलाके बनाए जा रहे हैं। कतर में माहौल साफ रखने पर खास तवज्जो दी जाती है। यहाँ रिसाइकलिंग और ग्रीन प्रोजेक्ट्स पर भी काम हो रहा है। कतर मुस्तकबिल में खुद को मुकम्मल मॉडर्न और माहौल दोस्त मुल्क बनाने की कोशिश कर रहा है। यह मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। कतर ने साबित किया है कि मेहनत और मनसूबाबंदी से सहरा को भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। कतर एक ऐसा मुल्क है जहाँ पुरानी अरब सकाफत और नई टेक्नोलॉजी एक साथ नजर आती है। यहाँ के लोग अपनी रवायात को आज भी बहुत अहमियत देते हैं। कतर में सोक वाकिफ एक मशहूर पुराना बाजार है जहाँ लोग खरीदारी और घूमने के लिए आते हैं। ये बाजार अपनी रवायती दुकानों और खानों की वजह से मशहूर है। कतर में खजूर बहुत शौक से खाई जाती है और मेहमानों को पेश की जाती है। अरबी कहवा यानी काफ़ी भी खास तरीके से बनाई जाती है। कतर में जुमे का दिन इबादत और आराम के लिए खास समझा जाता है। यहाँ की मसाजिद बहुत खूबसूरत और सादा डिज़ाइन की होती है। कतर में एक मशहूर म्यूज़ियम है जिसका डिज़ाइन सहरा के फूल से मुतासर है, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर। ये म्यूज़ियम कतर की तारीख को जदीद अंदाज में दिखाता है। कतर में समुद्र के किनारे खूबसूरत पार्क्स और वर्किंग एरियाज बनाए गए हैं। लोग शाम के वक्त यहाँ वॉक और फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं। कतर में रवायती कपड़ों को आज भी फ़ख्र से पहना जाता है। मर्द सफ़ेद थोब और ख़वातीन अबाया पहनती हैं। कतर में मेहमान नवाजी को बहुत अहम समझा जाता है। अगर कोई मेहमान आए तो उसका खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाता है। कतर में रात के वक्त शहर बहुत रोशन और खूबसूरत लगता है। कतर में लोग फैमिली के साथ वक्त गुजारने को अहम समझते हैं। यहाँ वीकेंड पर लोग मॉल्स और पार्क्स में जाते हैं। कतर में मुख्तलिफ ममालिक के लोग रहते हैं जिससे कल्चर मिक्स होता जा रहा है। यह मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा है और हर साल कुछ नया देखने को मिलता है। दोस्तों, कतर एक ऐसा मुल्क है जो हमें ये सिखाता है कि वसाइल और सही प्लानिंग से कोई भी मुल्क दुनिया में तरक्की कर सकता है। रेगिस्तान से उठकर एक मॉडर्न सुपर पावर बनने की ये कहानी वाकई हैरत अंगेज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस मुल्क या शहर के बारे में बनानी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।